वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो गैस आज की तारीख है 30 जून 2020, 30 जून 2020। ओके, तो चलिए हम आज की तारीख से कुछ लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस विदाउट एनी लेट। ओके माय डियर ऑल स्टूडेंट, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है रेसर जैसी कॉम्बस। ओके, रेसर जैसी कॉम्बस के सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत के कितने महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस है 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने या फिर 20 महीने। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2, 10 महीने। ठीक है, 10 महीने बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था 10 महीने। ओके, अमेरिका की रेसर जैसी कॉम्बस का सबसे तेज स्पीड में कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत के 10 महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उनकी जेट पावर कार ने 841 किमी प्रति घंटे की स्पीड को पार कर लिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जापान की डोनट रोबोटिक्स ने कितने अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 5 अन्य भाषाओं, 8 अन्य भाषाओं, 15 अन्य भाषाओं या फिर 20 अन्य भाषाओं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2, 8 अन्य भाषाओं। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर है 8 अन्य भाषाओं। जापान की डोनट रोबोटिक्स ने हाल ही में 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है, जिसे सी मास्क नाम दिया। ठीक है, उस मास्क का नाम है सी मास्क नाम दिया गया है। ओके, यह मास्क ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट से कनेक्ट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRC के माध्यम से ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या फिर लास्ट ऑप्शन नितिन गडकरी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ओके, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS के माध्यम से ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना का हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार्च 2021 तक किस महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस है प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3, हिंद महासागर। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर है हिंद महासागर। ओके, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। इस स्थायी सैन्य अड्डे को स्थापित करने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी स्थिति बढ़ाना है। ठीक है, अपनी उपस्थिति बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर हरियाणा सरकार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4, हरियाणा सरकार। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है, जिसके तहत एजुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 29 जून को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तुम्हारे ऑप्शंस है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय जनगणना दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में कौन टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर है? तो हमारे ऑप्शंस हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन या फिर शकीब अल हसन या फिर सचिन तेंदुलकर। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन। अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था मुथैया मुरलीधरन। क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन के द्वारा, ठीक है, विजडन के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर हैं, जबकि रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर हैं, जबकि वनडे क्रिकेट की लिस्ट में एंड्रू फिलिंटॉप पहले स्थान पर थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, एंड्रू फिलिंटॉफ पहले स्थान पर थे। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय और जापानी नौसेना ने किस महासागर में खतरे से निपटने के लिए हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, हिंद महासागर। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था हिंद महासागर। भारतीय और जापानी नौसेना ने हाल ही में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। हाल ही में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के JS कशिमा और JS शिमायुकी ने भारत के INS राणा को INS कुलिश के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तो इसमें ये है, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4, ब्रिटेन। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं अब। तो हमारा उत्तर था ब्रिटेन। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में ब्रिटेन पहले स्थान पर है, जबकि भारत 77वें स्थान पर है, यानी कि 77 पोजीशन पर है। जबकि स्विस नेशनल बैंक के वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक भारत पिछले साल यानी पिछले वर्ष 74वें स्थान पर था। ओके फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आज की लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। अमेरिकी सीनेट ने किसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है? तो हमारे ऑप्शन है जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर हांगकांग। तो करेक्ट ऑप्शन है 4, हांगकांग। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था हांगकांग। ओके फ्रेंड्स, अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन को झटका देते हुए हांगकांग संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है, जिसमें हांगकांग पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार चीन के साथ साथ पुलिस बल को भी निशाना बनाया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लासेस यहीं पर फिनिश होती है। तो आज की क्लासेस में सिर्फ इतना ही। ओके फ्रेंड्स, इट्स ओवर। ओके माय डियर ऑल फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पर DM करके पूछिए। मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर कोई जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आलतू फालतू क्वेश्चंस के लिए कोई DM मत करिएगा, मैं जवाब नहीं दूंगी।
ओके। और पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है तो, नहीं तो आपकी मर्जी। और दूसरी चीज़, अगर आपको सारे करंट अफेयर चाहिए, मेरे चैनल के सभी करंट अफेयर आपको चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर एजुकेशन 20 को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। और उस चैनल का लिंक भी, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली आप वहाँ से जा सकते हैं। और वो भी अगर आपसे ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च पर जाइए, उस पर सर्च करिए एजुकेशन 20, और लोगो आप जानते हैं एजुकेशन 20 का वही है जो हमारे यूट्यूब का लोगो है। आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है ये लोगो एजुकेशन 20, यही लोगो भी टेलीग्राम चैनल पर भी शो करेगा। ओके फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वहाँ पे कुछ ऐसे जो शायद आपके काम आ सकें, तो आप उसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर गाइस, बाय बाय।